हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं लाया हूँ 750 प्लस क्वेश्चन का सीरीज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे क्लास देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा। ये जो प्रश्न मैं लाया हूँ जो पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा गया सब सवाल है। तो चलिए देखते हैं। एक नंबर सवाल आपको क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। हमेशा दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर सवाल क्या कहता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हमेशा हरा होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हमेशा हरा होता है। चलिए देखते हैं 3 नंबर सवाल आपको क्या कहता है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाया जाता है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी। मृतजीवी पोषण पाई जाती है कवक में। चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल क्या कहता है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से सभी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ये काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, आप सब इसे याद करते चलिएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं 6 नंबर सवाल क्या कहता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा बी। कुटपात के द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। चलिए देखते हैं 7 नंबर सवाल क्या कहता है? रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। हेमोग्लोबिन। इसका आंसर हो जाएगा डी। हेमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। चलिए देखते हैं 8 नंबर सवाल क्या कहता है? पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी। यकृत से पीतरस स्रावित होता है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। चलिए देखते हैं 9 नंबर सवाल क्या कहता है? पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जल का वहन करना पादप में जाइलम उत्तरदायी है। चलिए देखते हैं 10 नंबर सवाल क्या कहता है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इसके आंसर हो जाएगा डी। ऑक्सीजन का वहन स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। चलिए देखते हैं 11 नंबर सवाल क्या कहता है? स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण होता है, इसके आंसर हो जाएगा बी। हरे पौधों में स्वपोषी पोषण होते हैं। चलिए देखते हैं 12 नंबर सवाल क्या कहता है? पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए। जिबरेलिन पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि एक हार्मोन है। चलिए देखते हैं 13 नंबर सवाल क्या कहता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? मध्य शिरा से होता है। रंध्र से होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं 14 नंबर सवाल क्या कहता है? मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा सी। 4 है। चलिए देखते हैं 15 नंबर सवाल क्या कहता है? वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं 16 नंबर सवाल क्या कहता है? रक्त में उपस्थित प्लेटलेट के कारण क्या होता है? रक्त में उपस्थित प्लेटलेट के कारण क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी। रक्त का थक्का बनाता है प्लेटलेट के कारण। चलिए देखते हैं 17 नंबर सवाल क्या कहता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी। लाइपेज नामक एंजाइम वसा पर क्रिया करता है।
चलिए देखते हैं 18 नंबर सवाल क्या कहता है। अमीबा में अधिकांश पोषण होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण होता है। अंतर्ग्रहण होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अंतर्ग्रहण होता है। चलिए देखते हैं 19 नंबर सवाल क्या कहता है। कर्माकुंचन गति पाई जाती है। कर्माकुंचन गति पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रासनली में कर्माकुंचन गति पाई जाती है। चलिए देखते हैं 20 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगर आप मेरे क्लास देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हाइड्रोजन का योग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का योग। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए देखते हैं 22 नंबर सवाल क्या कहता है। संवसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। संवसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसके आंसर हो जाएगा डी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए देखते हैं 23 नंबर सवाल क्या कहता है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनता है। चलिए देखते हैं 24 नंबर सवाल क्या कहता है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक के निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक के निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है। इसके आंसर हो जाएगा ए, कार्बन यानी Ca हो सकता है। चलिए देखते हैं 25 नंबर सवाल क्या है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात हो सकता है। इसके आंसर हो जाएगा बी, 2:1 हो सकता है। चलिए देखते हैं 26 नंबर सवाल क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। चलिए देखते हैं 27 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए देखते हैं 28 नंबर सवाल क्या कहता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। चलिए देखते हैं 29 नंबर सवाल। अगर आप मेरे क्लास को देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा, क्योंकि 40 प्रश्न लेकर आया हूं जो पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, पीला होता है सिल्वर आयोडाइड का रंग। चलिए देखते हैं 30 नंबर सवाल। समीकरण 2H2 + O2 से बन जाता है 2H2O। ये कौन सा अभिक्रिया है। समीकरण 2H2 + O2 से बन जाता है 2H2O। ये कौन सा अभिक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, संयोजन अभिक्रिया है। चलिए देखते हैं 31 नंबर सवाल क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन की अभिक्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, अवक्षेपण ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है। चलिए देखते हैं 32 नंबर सवाल क्या है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा बी,
अपचयन अभिक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अपचयन अभिक्रिया है भोजन का पचना। चलिए देखते हैं 33 नंबर सवाल क्या कहता है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता हो कहलाती है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता हो कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता हो। चलिए देखते हैं 34 नंबर सवाल। हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, नमक से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। चलिए देखते हैं 35 नंबर सवाल। चूना जल का रासायनिक नाम। चूना जल का रासायनिक नाम, इसका आंसर हो जाएगा बी, सल्फर डाइऑक्साइड चूना जल का रासायनिक नाम है। ये काफ़ी मोस्ट VBI है जो 2026 में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए देखते हैं 36 नंबर सवाल। सभी जल अम्ल में घुलकर प्रदान करता है। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करता है H+ आयन। इसका आंसर हो जाएगा ए, H+ आयन सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करता है। 37 नंबर सवाल। किसी उदासीन विलयन का pH मान हमेशा 7 होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं 38 नंबर सवाल क्या कहता है। हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है। 7.0 से 7.8 के बीच हमारे शरीर pH परास के बीच कार्य करता है। चलिए देखते हैं 39 नंबर सवाल क्या कहता है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। इसका आंसर हो जाएगा सी, NaHCO3। इसका आंसर हो जाएगा सी, NaHCO3। चलिए देखते हैं 40 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, अम्ल कहलाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि मैं पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल लाऊं और आप इसे पढ़कर फर्स्ट डिवीज़न कर ले।